हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आइए सीखते हैं में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है, हम बोलते हैं जब किसी चीज़ को हम इक्वली डिवाइड करते हैं यानी टुकड़ों में बांटते हैं और उसमें से एक पार्ट उठाते हैं तो उसका भाग होता है, जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी को बट्टे का फॉर्म में हम जो है लिखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये सर्कल है, सपोज करो ये रोटी है और मैंने इक्वली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ये बना टोटल कितना? दो। वन पहला और ये दूसरा। टोटल पार्ट क्या हुआ? दो। और मान के चलिए मैंने एक टुकड़ा उठाया, ये वाला टुकड़ा, तो ये दो का एक उठाया तो लिखा मैं एक। तो हम बोलेंगे इस शेडेड पार्ट को ये कितना भाग है? तो 1/2। टू नीचे जो है ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा शेडेड पार्ट है, या हम अपने भाषा में बोल सकते हैं कि ये सेलेक्ट किया हमने, ये सिलेक्टेड पार्ट है, ये सिलेक्टेड पार्ट है। और इस सिलेक्टेड पार्ट को जो है हम पिक किया है, तो ये हो गया हमारा 1/2। सपोज करो कि आपके पास कोई ट्रायंगल है या कोई ट्रायंगुलर शेप का कोई फिगर या कोई ऑब्जेक्ट है और आपने उसको इक्वली 3 पार्ट में जो है बांटा। तो ये टोटल के लिए क्या आएगा? आपने बांटा इक्वली 3 तो बाय 3, और मान के चलिए आपने जो है ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट लिया, तो ये देखो टोटल 3 था, आपने 2 पार्ट लिया, तो इस दोनों के लिए क्या आएगा? 2। इंग्लिश में इसको हम डेनोमिनेटर होते हैं, डेनोमिनेटर, और ये हमारा है न्यूमरेटर। ठीक है, ये हमारा है न्यूमरेटर। तो ये होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट, जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और फ्रैक्शन में हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते हैं, तो इसी तरह से होता है। और फ्रैक्शन को ही जो है हम परसेंटेज में भी चेंज कर लेते हैं। परसेंटेज वास्तव में होता क्या है तो वो भी मैं बताऊंगा। तो ये फ्रैक्शन का पार्ट है जो क्लियर होना चाहिए। सपोज करो कि आपने 1/3 और 1/2 दोनों को जोड़ना है, यानी कि आपने सपोज करो यहाँ पर मैं रोटी की बात कर रहा हूँ, रोटी की, तो एक रोटी का 3 टुकड़ा किया, उसमें से एक उठाया, और एक रोटी का 2 टुकड़ा किया, इसमें एक उठाया, तो दोनों को ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पर तो वो जो टोटल पार्ट तो है नहीं जो हम ऐड कर देंगे। तो हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि जो ये डिनोमिनेटर है, जो टोटल पार्ट है, उसको हम बराबर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे लिए सुविधा हो कि वो ये 6 में 1 था, ये 6 में 2 था, तो जाके हुआ। तो कोशिश कीजिए ऐसा कि डिनोमिनेटर में सेम आ जाए। बहुत बसा बड़ा बड़ा नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, छोटे नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है, 3 है, सपोज यहाँ पर मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ 3 में, और यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 2 में, तो हमारा ये 6 हो जाएगा, जो बराबर हो गया। इससे भी कम आप रखना चाहोगे 5, तो 5 इसे 3 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके करोगे तो आ जाएगा, मगर हमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए, कोई इंटीजर, जिसे हम जो है मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो हमारा रिजल्ट जो है डिनोमिनेटर जो सेम आना चाहिए, ताकि हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन में आसानी हो। तो हमने क्या किया, इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से किया, तो यहाँ हो गया 6, यहाँ भी हो गया 6। मगर ध्यान रहे, आपने नीचे 2 से किया है तो आपको ऊपर भी 2 से करना होगा, क्योंकि आप जानते हो 2/2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि 2 पार्ट में से 2 पार्ट लिया, यानी कि टोटल क्या लिया आपने? 1 पार्ट। इसलिए जब किसी फ्रैक्शन में आप देखते होगे कि जब सेम सेम नंबर ऊपर नीचे आता है तो हम इसे काट के 1 लिख देते हैं। वास्तव में ये टोटल क्या है, हम टोटल का टोटल पार्ट ले रहे हैं, इसलिए 1 हो गया, ये टोटल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 2, मगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था, ऊपर भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 3। अब जो है एडिशन आप कर सकते हो आसानी से। अब जो है टोटल पार्ट क्या है, आप क्या देखोगे, 6 में से 2 लिया है, 6 में से 3 लिया है, तो टोटल नीचे 6। आप क्या मानोगे? हाँ, नीचे बराबर हो चुका है, यानी कि 6 में से ही सब कुछ लिया जा रहा है। ये 2 है, ये 3 है, 2 3 क्या हो गया? 5। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते थे, मगर ये जो 1/2 है 1/3 से बड़ा है, तो हम जो है इसको आगे रखेंगे। और सब्ट्रैक्शन सपोज करते हैं तो वही होगा, या कि हम इसको 6 ये जो है 6 में बदलेंगे, तो यहाँ पर 3 आया होगा, यहाँ पर 2 आया होगा, 3 - 2, और जो हमारा हो जाएगा 1/6, यानी 6 में से 1 लेना है। तो ये है तुम्हारा आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होता है।
अब जो है इसमें तो कोई रूल है नहीं, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई जो है सेम पार्ट का जो सेम पार्ट में आप जो जोड़ या घटा नहीं रहे हो। मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसा नहीं होता है, तो हमको क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा हो गया 1/6। डिवीजन में क्या होता है, ऐसा करके आपने डिवाइड किया, ठीक है, 1/2 को 1/3 से डिवाइड किया, तो वास्तव में आप देखोगे तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, तो ये जो है वास्तव में 1/3 से जब डिवाइड करोगे तो वो जो है ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/1। ये जो है 1/3, यहाँ पर जब 1/3 देख, यहाँ पर जो आपका 1/2 था और नीचे जो 1/3 था, ये 3 जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, और ये जो है 1/2 इंटू 3/1 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आएगा 3/2। अब 3/3 लिखो चाहे 3/1 लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि और आप ये भी बोल सकते हो कि कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो अगर आपको उसको किसी नंबर में विदाउट फ्रैक्शन का यूज़ करना है, तो या उसको डेसिमल में चेंज करना है, तो आप क्या करते हो, ये आपका डिवाइज़र हो जाता है, डिवाइज़र हो जाए। अभी मैं सारा कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ, उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मगर जितना पॉसिबल उतना कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये 5 हो जाएगा, ठीक है, तो 5/6। अब ये डेसिमल का जो है आपको रूल तो पता होगा कि हम क्या करते हैं, तो अरे ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो डेसिमल देते हैं। अब उस डेसिमल देने का रीज़न है कि इसको हम डिवाइड करना है पूरी तरह से, और ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम एक ज़ीरो जो है ऐड किए डेसिमल के लिए। अब 6 का टेबल पढ़ोगे तो 6×8 = 48 हो गया, 2 बचा, 6×3 = 18 हो गया, 2 बचा, और एंड सो ऑन। ये देखोगे आप कि 20 आता रहेगा, और आंसर इसका 0.8333 ऐसे करके आता रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.833 पे बार। ये बार देने का मतलब हो गया कि ये जो है नंबर जो है बार बार आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, तो ये रिपीट होता रहेगा। ये हमारा फ्रैक्शन। इसमें मैंने जो है कुछ बेसिक टर्म्स बताए हैं कि हाँ ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। अगर आपको ऐड करना है तो या सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रैक्शन को, तो क्या करो, आप डिनोमिनेटर को बराबर करो। क्यों बराबर करना है, क्योंकि आप तभी जोड़ घटा सकोगे जब टोटल पार्ट जो है वो सेम हो, तभी तो आप जान पाओगे कि यहाँ टोटल 6 टुकड़ा तो उसमें एक टुकड़ा लिया, टोटल 3 टुकड़ा था उसमें से एक टुकड़ा, मान के चलो कि एक तो टोटल 3 टुकड़ा था उसमें एक टुकड़ा लिया, और टोटल 2 टुकड़ा था एक टुकड़ा लिया, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, अरे ये क्या चीज़ है, कैसे मैं ऐड करूँ, मुझे पता नहीं चल रहा था। सहूलियत के लिए आपके क्या कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, टोमेटो को इक्वल करते हैं ताकि जो टोटल पार्ट जो है वो बराबर हो जाए। इसके बाद हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन में अगर हम आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, तो जैसे कि आप परसेंटेज के बारे में जानते हो, परसेंटेज, तो परसेंटेज में क्या होता है कि हम पर का मतलब प्रति, सेंट जो है 100 के लिए आता, तो हर 100 पे जो बात करते हैं वो परसेंटेज, ये आपका परसेंटेज साइन होता है। जिससे 4% मैंने बोला, तो 4 जो है पर 100 पे लिया है मैंने, तो ये 100 पर हो गया, यानी कि टोटल क्या हो गया वो 100, और उसमें से कितना पिक किया आपने, 4 पिक किया, ये हो गया 4%। यही होता है आपका परसेंटेज। तो आपको परसेंटेज जैसे हो गया हाफ हो गया, ये क्या हो गया 50% हो गया। क्यों, क्योंकि 2 में से 1 लिया यानी कि आधा लिया, 50%। क्योंकि हम जो टोटल पार्ट को मान के क्या चलेंगे, जब ये टुकड़ा नहीं है टोटल है, तो क्या है 100% है। अब जब 1/2 बोला तो 2 पार्ट में से 1 पार्ट लिया यानी कि आधा लिया, तो इसको बोला 50%, यानी कि टोटल जो अगर वो नहीं हुआ है, अगर टुकड़ा नहीं हुआ है, तो वो पूरा का पूरा है, एक पूरा का पूरा है, तो वो जो है वो 100% कहलाएगा हमारा। इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये होता है परसेंटेज। तो ऐसा करके परसेंटेज का चार्ट होता है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि हाँ इतना परसेंटेज जो है इसको फ्रैक्शन चेंज करना तो इतना होगा। और आप जब बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो जो बेसिक जो है नॉलेज हमें होना चाहिए कि ये परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वास्तव में होता क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आया तो ही होगा कि फ्रैक्शन क्या है और परसेंटेज का इसका क्या रिलेशन है। तो फ्रैक्शन परसेंटेज जो हम यूज़ करेंगे किसी भी इक्वेशन में या फॉर्मूला या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। ये कुछ था, आगे वाले टॉपिक, आगे भी हम बहुत सारे टॉपिक लाते रहेंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तो इसी तरह जो है आप क्या बोलते हैं इसे,
आप जो है इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहें ताकि हम ऐसे ऐसे कंटेंट लाते रहें। आपको जो ये है सेटअप पे ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है कंटेंट में कि आपको बताया क्या जरा हमें सीखने पे फोकस करना है। जब मैं एफर्ट कर लूँगा तो सारा सेटअप का जो है इंतजाम कर लूँगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, सीखते जाइए और सपोर्ट करते जाइए। धन्यवाद।